आप लोगों को पता नहीं कि 400 क्या पार करेगा, 400 सीट पार नहीं करेगा। पेट्रोल का दाम 400 से पार करेगा, डीजल का दाम 400 से पार करेगा, आलू प्याज का दाम 400 से पार करेगा, क्या क्या पार करेगा कहना मुश्किल है। गैस सिलेंडर कहाँ से दिया मोदी? 2,000 रुपये दे रहा, कहाँ से दे रहा है? जैसे गैस सिलेंडर का दाम था 500 कर दिया 1000 रुपया, 500 रुपये महीना दे रहा है, वो अपना बाबा खर्च है, मोदी दे रहा है। जन समर्थन देख नहीं रहे आप, पूरा जीता हुआ लालटेन साहब। मुद्दा रोजगार है, महंगाई कम करने का है, मोदी कोई मतलब पूरा नहीं किया है। दुनिया के अंदर कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है, पूरे दुनिया का दौरा किया है, वो दौरा किया है। दूसरा काम, हमारे लाल किला को बेच डाला, गिरवी रख दिया। दूसरा, तीसरा हवाई अड्डे को बेच दिया, तीसरा प्लेटफार्म को बेच दिया। इससे बढ़िया काम और कौन करेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नवाजिश है और आप जेनवन खबर देख रहे हैं। आपको मालूम है कि जेनवन खबर की टीम लगातार चुनावी यात्रा पे है। इसी दरमियान इस वक्त हम उदा हाट में है, जो अररिया लोकसभा के जो कि हाट प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पे जो है तेजस्वी यादव के यानी बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का प्रोग्राम था, यानी आरजेडी का प्रोग्राम था। और इस प्रोग्राम में जो है लोगों का भीड़ उमड़ी थी, यानी जनसैलाब जो उमड़ी थी। उन जनसैलाब में जो तेजस्वी यादव ने जो कुछ कहा, उन पे यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं चर्चा करेंगे। और बता दूं कि आज 5 तारीख हो गया है, अररिया में 7 तारीख को चुनाव वोटिंग होनी है। लोग क्या सोच रहे हैं, इस भीड़ को किस तरह से देख रहे हैं, यहाँ पे जो लोग है उन लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अबू कलाम। क्या कहेंगे, यहाँ से लालटेन को मिलेगा वोट? क्या इस भीड़ को देख के आप क्या कहेंगे? बहुत ज्यादा सैलाब है, इनको नहीं देखे थे कभी। क्या लगता है ये भीड़ जीत में तब्दील होगा? इंशाल्लाह जीत जाएगा, 2 लाख वोट से ज्यादा जीतेगा। क्यों? ये प्रदीप सिंह जो रहा यहाँ के सिटिंग एमपी, उन्होंने कुछ किया कि नहीं? कुछ काम नहीं किया, एक काम भी नहीं किया। क्या एक काम नहीं किया। पर क्या नाम हुआ आपका? नाम छोड़िए ना, क्या करिएगा नाम से। प्रदीप सिंह कुछ किया ही नहीं। कुछ नहीं किया, उसको देखो नहीं किए यहाँ पर। इस बार जो परिवर्तन के मूड में आप लोग हैं, क्यों? मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है? बेरोजगारी है, क्या? बेरोजगारी, गैस सिलेंडर का दाम, महंगाई, पेट्रोल कहाँ चला गया, ये सब मुद्दा है। चीज को महंगा कर दिया। कितना उम्मीद है कि अगर आरजेडी की सरकार बनती है तो फिर ये सब चाहिए, हर हाल में बदलाव चाहिए। क्या कहेंगे आप? हम कहना चाहते हैं ये बात, जैसे बता रहे हैं, पब्लिक भी बता रहे हैं कि गैस सिलेंडर दिया, गैस सिलेंडर कहाँ से दिया? मोदी 2,000 रुपये दे रहा, कहाँ से दे रहा है? जैसे गैस सिलेंडर का दाम था 500 कर दिया 1000 रुपया, 500 रुपये महीना दे रहा है, वो अपना बाबा खर्च है, मोदी दे रहा है। कि हम लोग का घर करके कोई किसी निकाल कर ले रहा है, वो जैसे हर चीज का पैसा बढ़ा दिया। राशन जो दे रहा है, पेट्रोल का दाम कहाँ पहुँच गया? पेट्रोल जो था 50 रुपए की था। यानी सीधे तौर पे आपका ये कहना है कि जब से केंद्र में मोदी जी की सरकार बनी है, महंगाई बढ़ी, बहुत महंगाई बढ़ गए हैं। इतना ही महंगाई बढ़ा दिए हैं वो कि बता रहे हैं हम इतने वो दिए कुछ नहीं दिए हैं, वो हमारा ही लोग से पॉकेट से निकाल करके। इस बार आप लोगों का मुद्दा क्या है? मुद्दा हम लोग का है, सरकार बदलना है, केंद्र सरकार बदलना है और वोट हम लोग को डालना है, इसको कांग्रेस को डालना है। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? क्या कहेंगे आज का इस भीड़ को देख करके आप? आज का भीड़ जन समर्थन देख नहीं रहे आप, पूरा जीता हुआ लालटेन साहब। जीता हुआ, आज जीता हुआ, कोई शक नहीं इसमें। 2 लाख वोट से जीतेगा। क्यों लगता है? एक तरफ जहां बीजेपी की गारंटी है, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का 1 करोड़ रोजगार। क्या लगता है बीजेपी का क्या गारंटी है? हर साल 2 करोड़ रोज नौकरी देने का दिया, महंगाई कम करने के लिए कहा, महंगाई कम किया बीजेपी का जितना भी है। बीजेपी तो बहुत सारे काम किए हैं, जैसे किसानों को 2-2 हजार रुपया गैस सिलेंडर, उसके बाद क्या बोलते हैं शौचालय, बहुत सारे। 2014 में 357 रुपया गैस सिलेंडर का था, आज 1200 रुपया ले रहा है। कहाँ से दे रहा है वो? कहाँ से दे रहा है? जनता का जेब से काट रहा है, जब कतरा है पार्टी है वो। तो आप लोगों का मुद्दा क्या है इस बार? बीजेपी जेब कतरा पार्टी है, मुद्दा रोजगार है, महंगाई कम करने का है, मोदी कोई मतलब पूरा नहीं किया है। कितना उम्मीद है कि अगर इंडिया की सरकार बनती है तो महंगाई कम होगा? इंडिया का सरकार बनता है, सब में मोहब्बत पैदा होगा, महंगाई कम होगा, खुशहाल होगा, किसान खुशहाल होगा, बेरोजगारी कम होगा, किसान का लोन माफ होगा, इंडिया का सरकार बनता है। आप एक जनप्रतिनिधि है, यहाँ के अररिया लोकसभा के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि वक्त बहुत, रोजगार के नाम पर वोट दीजिए, महंगाई के नाम पर वोट दीजिए, समझे? आपस में मोहब्बत के नाम पर वोट दीजिए,
मोहब्बत के नाम पर वोट दीजिए, रोजगार के नाम पर वोट दीजिए, महंगाई कम करने के नाम पर वोट दीजिए। क्या के नाम पर वोट दीजिए। बीजेपी तो सिर्फ जुमलाबाजी है। जी। इलेक्शन आया, बहुत बड़ा जुमला छोड़ेगा। क्या प्रदीप सिंह कुछ नहीं किए? कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया। लोग तो कहते हैं कि प्रदीप सिंह बहुत सारे काम तो यहाँ बड़े मजमा में किसी को बोलिए कि प्रदीप सिंह कोई भी काम किया किसी का, बोलिए। अरे लोग तो कहते हैं कि बहुत काम किए हैं। लोग वैसे जुमलाबाजी जो सब उसका ये है। यहाँ के गरीब लोगों से मिले भी नहीं है, वो किसी से भी पूछ लीजिए, यहाँ के कभी आया ही नहीं। कभी मुलाकात नहीं है हमारी उनसे। यहाँ के लोग जानते भी नहीं है कि बहुत लोग जो ऐसा है प्रदीप सिंह को जानते भी नहीं है, देखे भी नहीं है। प्रदीप सिंह एक भी काम बता दे, एक भी ईंट लगाया है जो कि ब्लॉक क्षेत्र में एक भी ईंट लगाया कहीं, जो कि हाट में कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, हवाबाजी, बिल्कुल हवाबाजी। बाकी दूसरे जगह कहीं भी कुछ नहीं किया, आया ही नहीं है प्लॉट पे कभी। इस बार तो उसका गारंटी में, इस बार का जो मैनिफेस्टो है, इस बार का मैनिफेस्टो में है कि अररिया को जो है मेडिकल कॉलेज मिलेगा। इस बार हर बार तो बोलता है 15 लाख रुपए अकाउंट में देंगे, बेरोजगारी कम करेंगे। क्या मोदी जी हमेशा झूठ, एक बार झूठ बोलेगा, 2 बार, कितना बार आदमी विश्वास करेगा उसका बात पे। पलायन का समस्या जो है उसको कम करेंगे, इस तरह का उसका वो तो कई बार बोला, जिंदगी भर तो बोलते रहा, कभी कुछ किया आज तक किया? 15 साल हो, 10 साल हो गया बीजेपी। तो मुद्दा क्या है इस बार आप लोग? बेरोजगारी, महंगाई, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। क्या कम हो जाएंगे अगर? बिल्कुल होगा कम, बिल्कुल होगा। इंडिया के सरकार में कम हो जाएगा। 10 साल उस पर यकीन किया है, एक बार उस पर भी यकीन करेगा। बिहार में परिवर्तन तो रोजगार मिला यहाँ के युवाओं को, जो कि 10 साल से। क्या कहेंगे, एक तरफ मोदी जी का गारंटी है तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का 1 करोड़ रोजगार, कौन बाजी मारेगा इस बार? देखिए, बाजी मारने की बात जहाँ तक है, आप तो देख चुके हैं, सब दुनिया जान चुकी है। जुमला दिया 17 साल में कुछ नहीं कर पाया, ये 17 महीना में क्या कर दिया? 5 लाख से ऊपर नौकरी दे दिया, और कितना का इसमें रखा हुआ है। सरकार बनने के साथ सब युवा को नौकरी मिलेगा, 2 करोड़ की बात है, सारा करेगा। और आज तक बीजेपी वाला किया क्या है? लोगों को ठगा है, और 400 का पार। आप लोगों को पता नहीं कि 400 क्या पार करेगा? 400 सीट पार नहीं करेगा। पेट्रोल का दाम 400 से पार करेगा, डीजल का दाम 400 से पार करेगा, आलू प्याज का दाम 400 से पार करेगा। क्या क्या पार करेगा, कहना मुश्किल है। क्या कहेंगे आप? चुपचाप लालटेन छाप। क्यों? इसलिए कि मोदी जी का 10 साल का राज देख चुके हैं। मोदी जी 10 साल में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, जिसका कोई प्रधानमंत्री अब तक नहीं किया 70 साल में। क्या काम गिनती करवाएंगे ना, आप भी हैरान हो जाएंगे। पहला काम, पूरी दुनिया के अंदर कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है पूरी दुनिया का दौरा किया है, वो दौरा किया है। दूसरा काम, हमारे लाल किला को बेच डाला, गिरवी रख दिया। तीसरा हवाई अड्डे को बेच दिया। तीसरा प्लेटफार्म को बेच दिया। इससे बढ़िया काम और कौन करेगा? और जुमले वाली राजनीति करता है, सिर्फ हिंदू मुसलमान में लड़ाने की। इस बार सरकार किसे बनाना चाह रहे हैं आप? किसकी सरकार को? राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, और यहाँ से शहनवाज आलम को जिताएंगे, और पूरे बिहार में 40 के 40 सीट पे जिताएंगे। और 60 उसका। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अजहरुद्दीन। क्या कहेंगे आप? कहेंगे लालटेन को जिताएंगे। क्यों लालटेन को? 2 बार बीजेपी को चांस दिया, प्रदीप तो 2 बार बन गया, कुछ किया नहीं। रेलवे प्लेटफार्म जो अररिया कोर्ट का उसमें रास्ता है जाने का, साइकिल भी नहीं जा सकता है, गाड़ी क्या जाएगा? मेरे चिरो पंचायत में धनगामा में डोरी पुल, उसके बाद दोपकट्टा में पुल का निर्माण, उसके बाद हमारे बकरा नदी में पुल का कटाव, इस पर निबंधन रोक लगाया जाए। तेजस्वी यादव जी जो यहाँ पे आए, क्या कुछ बताया? सुने उसका भाषण। अगर उसका सरकार बनेगा तो जरूर ये लोग। क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव यहाँ पे? बहुत अच्छा बोले हैं, जो भी बोले हैं, शिक्षा के बारे में बोले, नौकरी जो भी बोले हैं। क्या लगता है अगर उसकी सरकार बनती है तो ये सब होगा कि नहीं? बिहार में अगर तेजस्वी की सरकार और इंडिया में राहुल की सरकार बनेगी तो जरूर ये सब सारा चीज पूरा होगा। मुद्दा क्या बताया आप लोग? मुद्दा क्या है? बेरोजगारी। यहाँ पर कोई उद्योग नहीं है, यहाँ पर उद्योग लगना चाहिए। क्या नाम है? स्कूल का मेरा नाम नूर मोहम्मद हुआ जी। तेजस्वी यादव ने जो कुछ कहा, क्या लगता है? बहुत अच्छा बात कहा। तेजस्वी यादव ने बेरोजगारियों पर आवाज़ उठाया है, और बहुत सारे युवाओं को उसने रोजगार दिया, जो परमानेंट रोजगार दिया है। इससे बहुत लोग के घर में चिराग जला। ये भी कहा कि उदा हाट को जो है ब्लॉक का दर्जा, और उसके बाद महलगांव का। बहुत अच्छी बात है, ये तेजस्वी का ये जिम्मेदारी है। जब भी उसकी सरकार बनेगी राज्य में, ये चीज़ वो करे। अगर नहीं करेंगे फिर उससे लोग आवाज़ उठाएंगे, दोबारा जो वोट लेने आएंगे। ये बहुत अच्छी बात। आपको कितना उम्मीद है कि जो बोल के गए हैं उस पर काम
नहीं ना, उस पर तो हमको 99% उम्मीद है कि तेजस्वी एक यंग लड़के हैं और वो यंग के लिए सोचते भी हैं और अच्छा काम करेंगे। और उसकी एक उम्मीद और है कि मेरे धनगंवा का पुल या डोहरी घाट जिसकी भी सरकार हो या अभी तेजस्वी की ने भी है, तब भी वो विपक्ष में इसकी आवाज़ उठाएं ताकि वो पुल बने। लोगों को बहुत सारी समस्या होती है, वहाँ के जो बच्चे हैं उच्च शिक्षा से दूर हो जाते हैं, +2 और हाई स्कूल नहीं पढ़ पाते हैं। इसी वजह से मेरा यही डिमांड है। और एक डिमांड ये भी है कि उदा हाई स्कूल अब हर पंचायत में +2 हो चुका है। उदा हाट में BA लेवल का कॉलेज बने, जो कि यहाँ के लोग उच्च शिक्षा से दूर हो जाते हैं। 15 से 20 किलोमीटर जिला है, वहाँ नहीं जा पाती है, खासकर लड़कियाँ लोग, वो लोग उच्च शिक्षा हासिल नहीं कर पाती है। यहाँ के जो सिटिंग MP रहा कुछ किया कि नहीं? नहीं, वो तो कुछ किए नहीं, वो तो हमेशा ही भेदभाव करते हैं। वो तो चाहते हैं हम अपने ही इलाके में काम करेंगे। अररिया जिला में इसी तरह वो काम करते हैं कि जो मेरा इलाका उसी में करेंगे, जो मेरा इलाका नहीं है तो वहाँ हम काम नहीं करेंगे। मगर ये है कि आप जो शाहनवाज आलम बनेंगे उस पर एक जिम्मेदारी है कि वो सबको लेके चले, अच्छी काम करे। रही बात हम क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद शहनवाज हुआ जी। हमारे क्या कहेंगे चुनाव को? सर हम तो यही कहना चाहते हैं कि तमाम खासतौर से अररिया क्षेत्र के जनता से मैं यही अपील करना चाहता हूं कि आप 7 तारीख को उठिए और फजर की नमाज पढ़े। हर मजहब की अपने अपने इबादत होती है, हर मजहब वाले अपने अपने इबादत करके पोलिंग बूथ पे जाएं और खास तौर से लालटेन छाप पे अपना वोट मतदान दे। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो पार्टी है सामने यानी प्रेजेंट जो हमारा मोदी जी है, आप तो तमाम भाई जानते हैं कि वो कैसी पार्टी है। और खास तौर से इस हिंदुस्तान के अंदर जो हमारी गंगा जमुना तहजीब थी वो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। ये जानते हैं ना, ये गंगा जमुना तहजीब जो खत्म हो चुकी है। नफरती पार्टी को इस देश से हमें बाहर फेंकना है, समझे? नफरती पार्टी को हमें देश से बाहर। और खास तौर से राहुल गांधी से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं, जो हमारे सीमांचल को खास स्पेशल दर्जा दिया गया था उसको बहाल किया जाए, क्योंकि यहाँ खास तौर से मुस्लिम बहुल आबादी है। चारों जिला के अंदर मुस्लिम बहुल एरिया और खास तौर से सीमांचल को जो स्पेशल दर्जा दिया गया था उसको दर्जा को बहाल किया जाए।